ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। उस प्राण स्वरूप दुखनाशक सुख स्वरूप श्रेष्ठ तेजस्वी पापनाशक देव स्वरूप परमात्मा को हम अपनी अंतरात्मा में धारण करें। वह परमात्मा हमारी बुद्धि को सतमार्ग की ओर प्रेरित करे। भाइयों बहनों, जय श्री राम, जय गुरुदेव, जय माँ आदिशक्ति। आप भाइयों बहनों की साधना से संबंधित जिज्ञासाओं का समाधान करते हुए मैं आज प्रथम जिज्ञासा सम्मिलित कर रहा हूँ। बहन रीना जैन जी ने अपनी जिज्ञासा प्रकट करते हुए लिखा है, प्रणाम गुरुजी, प्रणाम बहन, प्रणाम। थर्ड आई पर देवी देवता ज़्यादा दिखने लगे और उनके प्रेम में पड़ जाएं तो क्या होता है? बहन रीना जी, थर्ड आई पर देवी देवता ज़्यादा दिखाई दें और उनके प्रेम में पड़ जाने से अच्छा ही होगा, बुरा तो कुछ होने वाला है नहीं, क्योंकि इंसान तो प्रेम में पड़ने पर धोखा भी दे सकता है, किंतु देवी देवता किसी को धोखा नहीं देंगे। इसलिए उनके प्रेम में पड़ जाने से मुक्ति का मार्ग ही प्रशस्त होता है, बंधन का मार्ग नहीं। आगे बहन अनीता जी ने अपनी जिज्ञासा प्रकट करते हुए, बहन अमेरिका से हैं, लिखा है, गुरुजी एक बार मेरी रीढ़ की हड्डी में नीचे कई दिन तक झटके करंट जैसे लगते रहे, फिर बंद हो गए। इतना दर्द हुआ कि लगा जैसे मर जाना ही अच्छा है। मेरे को बैकबोन में जहाँ से रीढ़ की हड्डी शुरू होती है वहाँ दर्द रहता है। मैं नवाण मंत्र का बहुत जाप कर रही हूँ। मेरा नाम अनीता है, मैं अमेरिका में रहती हूँ, कृपया इस समस्या का समाधान कीजिए। बहन अनीता जी, आप मेरे चैनल से अभी नई नई जुड़ी हैं, इसलिए प्रथम काम तो यह कीजिए, सुषुम्ना नाड़ी में प्राण का प्रवाह कैसे करें और आज्ञा चक्र का जागरण कैसे करें, इन दोनों वीडियोज़ को अच्छी तरह से देख लीजिए। दोनों वीडियोज़ में मैंने जो विधि समझा रखी है उसे समझ लीजिए और उसे समझ करके आप अपनी साधना में उसे जोड़ लीजिए। यदि आप शुद्ध शाकाहारी हैं तो आप नवार्ण मंत्र के स्थान पर गायत्री महामंत्र का जप कीजिए, और यदि शाकाहारी नहीं है तो उस स्थिति में आप सिर्फ नवार्ण मंत्र का ही जप करती रहिए। हाँ, दोनों वीडियो में जो विधि मैंने बता रखी है उसे अच्छी तरह से आपको समझ लेना है और उसे समझ करके फिर यदि आपको कोई भी जिज्ञासा उठती है तो मेरे से पूछिए। आपकी यह जो समस्या है इसका निश्चित रूप से समाधान होगा, संशय के लिए कोई भी स्थान नहीं है। आप देखिए, आगे बढ़िए। आगे बहन सुरु केसी जी ने नेपाल से जिज्ञासा रखी है, गुरुजी मैं तो साधना के समय कानों में एयरफोन लगाकर सुंदरकांड सुनकर ही जप करती हूँ, क्या यह ठीक है? बिल्कुल भी ठीक नहीं है, कतई ठीक नहीं है। यदि हाँ तो मुझे नाद कैसे सुनाई देगा? पहले तो आप जिस तरीके से साधना कर रही है वही ठीक नहीं है, और दूसरी बात, इस तरीके से आपको नाद कभी भी सुनाई नहीं देगा। मैं नेपाल से हूँ, भाषा गलत हो गई हो तो माफ़ी चाहती हूँ। जो आपने थोड़ा बहुत टूटा फूटा लिखा था उसे मैंने सही कर लिया है। भाषा से यहाँ पर कोई विशेष समस्या नहीं हो रही है, किंतु आपने जिस पद्धति को पकड़ रखा है वह सही नहीं है। और हाँ, आपको मेरा विशेष सुझाव है, यदि आप
नाद सुनना चाहती है, आप आत्म साक्षात्कार करना चाहती है, तो हनुमान जी की भक्त हैं, हनुमान चालीसा या सुंदरकांड का आप चाहें तो रोजाना पाठ कर सकती हैं, कोई समस्या नहीं है। किंतु आपके लिए विशेष रूप से कह रहा हूं, गायत्री मंत्र का जप कीजिए, गायत्री मंत्र का, क्योंकि मुक्त होने के लिए, सत्य तक पहुंचने के लिए गायत्री मंत्र का जप आपको सहज मार्ग उपलब्ध करवाता है। सुषुम्ना नाड़ी में प्राण का प्रवाह कैसे करें और आज्ञा चक्र का जागरण कैसे करें, दोनों वीडियोस को देख लीजिए, विधि का अनुसरण कीजिए और गायत्री मंत्र का जप कीजिए शुद्ध शाकाहारी रहते हुए, तभी नाद भी जागृत होगा और भक्ति का वास्तविक रहस्य भी समझ में आएगा। आगे श्रीमान निक अंश जी ने, बहन है या भाई पता नहीं, अपनी जिज्ञासा प्रकट करते हुए लिखा है, गुरुजी, मेरी स्पिरिचुअल अवेकिंग के बाद से मेरा वेट लॉस हो गया है, चींटियाँ चलने जैसा फील होता है, बैकबोन में पेन और लोअर चक्राज में पेन होता है, मेरा डाइट एंड स्लीप पैटर्न चेंज हो गया है, क्या मेरी भी कुंडलिनी अवेकिंग हो रही है या स्पिरिचुअल अवेकिंग के सिम्टम्स हैं? निक अंश जी, स्पिरिचुअल अवेकिंग के बाद से मेरा वेट लॉस हो रहा है। जब हम साधना के पथ पर आगे बढ़ते हैं और ऊर्जा में क्रियाशीलता आती है, उस समय निश्चित रूप से वेट लॉस होता है, कोई संशय नहीं है, कोई भी संशय नहीं है। चींटियाँ चलने जैसा फील होता है, निश्चित है आपकी प्राण ऊर्जा क्रियाशील हो गई है। बैकबोन में पेन और लोअर चक्राज में पेन होता है, इसके लिए आपको नाड़ी शोधन, अनुलोम विलोम प्राणायाम कम से कम 5 मिनट सुबह शाम और कपालभाति प्राणायाम कम से कम सुबह के समय 3 से 5 मिनट और ब्राह्मरी प्राणायाम सुबह शाम 5 मिनट या 3 से 5 मिनट अवश्य कीजिए। आपको जो समस्या हो रही है उसमें सहायता मिलेगी। और हाँ, सुषुम्ना नाड़ी में प्राण का प्रवाह कैसे करें, आज्ञा चक्र का जागरण कैसे करें, दोनों वीडियोस देख लीजिए। आपकी भी सारी समस्या का समाधान उन्हीं वीडियोज में छिपा हुआ है। बस विधि को सम्मिलित करके आगे बढ़िए, आपको जो भी समस्या हो रही है निश्चित रूप से समाधान होगा, निश्चित रूप से। जय गुरुदेव, जय मां आदिशक्ति।